हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह 7 बजे 7 AM हमारी क्लास होती है। ओके, आज हम 2 जून के फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम कुछ MCQs देखते हैं एंड देन उसके बाद उसके मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज भी यही काम करते हैं और शुरू करते हैं नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल पे। और साथ ही साथ आपको नॉलेजिस्ट चैनल पर आपको इस लेक्चर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। कुछ और बातें बता देता हूं, जैसे RRB GBO स्केल 2 और 3 के कोर्सेज अवेलेबल हैं knowledges.in पर। आप ऐप से भी चाहें तो इसको डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक्यूरेट लेवल की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको test.knowledges.in पर जाना होगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो ग्रुप है RRB GBO 21 का, उससे जुड़ सकते हैं, जहां आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व की जाती हैं और लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहती है। तो चलिए, नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कार्लाइल ग्रुप ने एक्वायर करने की बात की है किसको? PNB हाउसिंग फाइनेंस के कुछ स्टेक्स को, ठीक है ना। तो कितने स्टेक को इन्होंने एक्वायर करने की बात की है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, कि हाउ मच शेयर जो है वो PNB हाउसिंग फाइनेंस का इन्होंने ले लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। किसमें? स्केल 2 GBO में, ठीक है ना। स्केल 3 में भी मिलेंगे आपको। इवन आपको PO के में भी जो मेंस के लेवल मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 30%, सेकंड है 40%, थर्ड है 50% एंड लास्ट है 60%। नाउ द राइट आंसर इज 50%, ठीक है ना। 50% जो कार्लाइल ग्रुप है वो 50% एक्वायर करने जा रहा है किसका? PNB हाउसिंग फाइनेंस का। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आपको मैंने जैसा बताया 50% PNB हाउसिंग फाइनेंस का एक्वायर करने जा रहा है। कितने रुपए दे करके? नाउ इन्वेस्टिंग 4000 करोड़ प्रेफरेंशियल इश्यूज ऑफ इक्विटी एंड वारंट्स, ठीक है ना। इनके 4000 करोड़ के प्रेफरेंशियल इक्विटी इशू करके और वारंट्स इशू करके ये लेने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BOB ने अलॉट किए हैं कुछ पैसे, ठीक है ना, किसको? सीरम इंस्टीट्यूट को। आफ्टर RBI लिक्विडिटी टैप, RBI ने जो लिक्विडिटी टैप दिया था उसके तहत फाइनली ये ऐसा पहला बैंक है जिसने ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक इंस्टीट्यूशन को लोन या हम कहें कि एक अलॉट दिया है, एक अमाउंट जो है वो अलॉट किया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नाउ हियर्स 300 करोड़, 450 करोड़, 500 करोड़ एंड 650 करोड़। तो राइट आंसर है आपका 500 करोड़, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 करोड़ सीरम को दे दिए हैं आफ्टर RBI लिक्विडिटी टैप, जब से RBI ने ये बात बोली है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, बॉब ने अलाउ किया है 100 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट्स को RBI लिक्विडिटी टैप के हेल्थ केयर फर्म्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब RBI ने, अब देख लेते हैं कि RBI ने बोला क्या था। RBI ने बीते वेडनेसडे को ये बोला था कि 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी टैप हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बैंक्स हैं वो ऐसे कंपनीज को दे सकें जो इन्वॉल्व रहती हैं किसमें? वैक्सीनेशन में, ठीक है, वैक्सीन बनाने में, प्रोवाइडिंग वैक्सीन देने में, ऑक्सीजन देने में, वेंटिलेटर्स को प्रोवाइड कराने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंट्री जो है इस समय हमारे स्टेट सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहा है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ RBI ने शिवाजी राव भोसले सरकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। देखिए, इसके 2 तरह से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपसे, ठीक है। पहला कि किस बैंक का लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अभी इससे पहले ही आपने देखा होगा कि एक बैंक था जिसका जो लाइसेंस है 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आई होप अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि किस बैंक का जो लाइसेंस है RBI ने 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। नाउ इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर बेस्ड है। शिवाजी भोसले सहकारी बैंक। तो देखिए,
नासिक ऑप्शन है, मुंबई ऑप्शन है, पुणे एंड नागपुर। राइट ऑप्शन है आपका पुणे, ठीक है। यानी कि शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक जो है वो पुणे बेस्ड है और इसका इन्होंने आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस। क्यों कैंसिल किया है, चलिए ये जान लेते हैं। नाउ आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है पुणे बेस्ड शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का। नाउ द लेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल, लेंडर के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है और ना ही कोई अर्निंग का प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है, कि हम इस तरह से अर्निंग करेंगे और मेरा हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने अपनी खुद की जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके डेटा के हिसाब से आरबीआई ने ये चीज़ कही है। और चूंकि लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो सबसे बड़ा इशू आता है कि वहाँ के जो लोग हैं जिनका पैसा उस बैंक में पड़ा हुआ है उनको कहाँ से मिलेगा, मतलब उनका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है उनके जो उनमें 98% हैं उनका पैसा उन्हें बड़े आराम से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डीआईसीजीसी जो है वो गारंटी देता है, ठीक है। डीआईसीजीसी में वो इंश्योर्ड हो जाते हैं उनके पैसे। तो कितने पैसे डीआईसीजीसी में इंश्योर होते हैं, आई होप आप सबको पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है डीआईसीजीसी के तहत कितने पैसे इंश्योर्ड होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इंश्योर FCRA अकाउंट्स ओपनड फॉर एनजीओ इन डैश डेज ऑफ MHA अप्रूवल। मतलब कहने का ये है कि MHA के अप्रूवल के 10 दिन के अंदर अंदर जो एनजीओ अकाउंट है वो खुल जाने चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है SBI को, ठीक है। कहाँ की हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो अप्रूवल्स हैं, जब उनको एनजीओ को अप्रूवल्स मिल जाएं उसके 10 दिन के अंदर अंदर SBI में खुल जाना चाहिए। बात ये थी, देखिए मैंने आंसर भी बता दिया आपको, आंसर है 10 दिन, ठीक है ना। बात ये थी कि क्यों 10 दिन के अंदर खुल जाना चाहिए। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, जितने जो एनजीओज थे वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं दिल्ली में जाकर के कि भाई साहब हमने कर तो दिया है, अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन SBI हमारा अकाउंट नहीं खोल रहा है और काफ़ी डिले हो रहा है। तो वो उसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये अपील की है SBI से। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं, लेकिन इसके और पॉइंट्स देखने से पहले मैं जानना चाहूँगा FCRA का फुल फॉर्म क्या होता है। FCRA स्टैंड्स फॉर, नाउ ऑप्शन देखते हैं, फॉरेन करेंसी रेगुलेटेड अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन करेंसी रेसिडेंट एक्ट, फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट। आई होप आप लोगों में से बहुत लोग इसका जवाब ये देने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं इसका सही जवाब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग, ऐसे ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं और आपको संभल करके आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए इसके पूरे पॉइंट्स को समझ लेते हैं ज़रा। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन FCRA अकाउंट्स ओपन फॉर NGO इन 10 डेज, ठीक है, ऑफ MHA अप्रूवल, ठीक है, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला। नाउ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, ये जो एक्ट आया वो 1976 में आया था। ये क्या था, FCRA जो है वो एक लॉ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। क्या चीज़ के लिए बनाया गया, रेगुलेट्स रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी भारत में जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं, ठीक है, उनको ये रेगुलेट करता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ताकि जो जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, उससे इसको बचाया जा सके। जो बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो चीज़ें उन चीज़ों से इसको सेपरेट किया जा सके, या कहें कि उससे कुछ हद तक उसको रोका जा सके, ठीक है। जो ब्लैक मनी आप देखते हैं वो बाहर से आते हैं, या जो फालतू की फंडिंग्स आ जाती हैं बाहर से, तो वो सारी चीज़ें रोकने के लिए ये FCRA एक्ट आया, ठीक है। नाउ ये NGO पर लागू होता है, ठीक है। द लॉ इन्फोर्स्ड, ये जो इन्फोर्स किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। एक और खास पॉइंट देखिएगा, ये सभी सभी NGO के लिए मैंडेटरी होते हैं। कैसे सभी NGO के लिए, जो सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल पर्पसेस के लिए बाहर से विदेशों से फंडिंग उठाते हैं, उनके लिए ये बहुत मैंडेटरी होते हैं कि ये अपने आप को FCRA के तहत रजिस्टर करें, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर्स बाद फिर से उन्हें अप्लाई करना होता है लाइसेंस के लिए, और इस बीच मतलब जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर उनको उनके स्टेटस को देखा जाता है, ठीक है। और अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, ठीक है। नाउ पिछली बार हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन
कि किस बैंक ने डिवस्ट करना है HSBC और OBC लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस में कौन अपना स्टेक बेच रहा है, तो आंसर, सही आंसर था PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। नाउ आज का क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये स्टैटिक पोर्शन मैंने उठाया है कि प्रैक्टिकल यूजेस में देखा जाए तो जो ये जो लेटर है जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ये इशू किया जाता है ऑडिटर्स द्वारा, ठीक है, टू लेंडर्स को ये ऑडिटर्स द्वारा इशू किया जाता है। जो उधारदाता होते हैं उनको ये लेटर इशू किया जाता है, और ये क्या होता है, ये एक ओपिनियन होता है ऑन वेदर अ बोरोवर कैन मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ लोन। क्या होता है कि जो बोरोवर जो आपसे लोन ले रहा है, भैया हम आपको लिख के दे रहे हैं कि जो आपसे लोन ले रहा है, ठीक है ना, वो आपका लोन चुका देगा, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा आदमी है, क्रेडिट वर्दी आदमी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ये इस लेटर में किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ जो ऑडिटर होते हैं ये अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, गारंटी नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई गारंटी नहीं करते हैं कि अगर नहीं लौटाएगा तो हम लौटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, ठीक है ना। दैट द अंडरलाइन कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट, वो क्या कहते हैं, ये गारंटी नहीं होती है, लेकिन द अंडरलाइन कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट, मतलब इसकी गारंटी नहीं होती है कि भाई वो कंपनी जो है वो भाग जाएगी। क्रेडिट अच्छा है, उसके बेसिस पर वो बोल रहे होते हैं कि भाई आपका पैसा लौट जाएगा, वो अपने ऑब्लिगेशन पे तय रहता है, वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस आप देख सकते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ होती हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ कंफर्ट, लेटर ऑफ इंडेमनिटी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोगों को ये समझ में आता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या हम कहेंगे 2-3 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आते हैं, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इससे मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत, तो इसके आंसर मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।